एनएफआरए ने फिर दिखा दिया है बिग ऑडिट फर्म्स को रेड फ्लैग। पीडब्ल्यूसी के ऑडिट में एनएफआरए ने डेफिशिएंसीज हाईलाइट की हैं, वो भी एक नहीं बल्कि दो चीजों को लेकर, जिसके चलते इशू हो गई है वार्निंग। तो गाइस, क्या थी ये डेफिशिएंसीज एंड कौन था डेफिशिएंट, चलो दोनों का पता लगाते हैं। तो 2023 में एनएफआरए ने किया था पीडब्ल्यूसी की दो फर्म्स का इंस्पेक्शन, जिसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि आपने ठीक से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं किया है और आप इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने में भी फेल हुए हो। एनएफआरए ने यह तक मेंशन करा कि ये अगर दो चीजें ठीक से अडहायर नहीं होंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलायबल नहीं माना जा सकता। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिससे एनएफआरए को दिखी ये दो एरियाज में डेफिशिएंसीज? लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं पहली डेफिशिएंसी की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो गाइस, इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात करता है। सबसे पहले तो सभी ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस पर होनी चाहिए एंड दूसरा, कंपनी को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स सच एज ट्रांजैक्शन अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, terms and conditions, guarantees, provision for doubtful debt. If you want me to make a separate video on Ind AS 24 requirements, let me know in the comments. Coming back to the topic, NFRA का कहना है पीडब्ल्यूसी ने एक कंपनी के ऑडिट में अगर ट्रांजैक्शंस को अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से कंपेयर किया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं किया और इन क्वालिटेटिव मेजर्स को क्यों ओवरलुक कर दिया। वेयर एज दूसरी कंपनी का तो आर्म्स लेंथ प्राइस वेरीफाई भी नहीं किया। और तो और एनएफआरए सेज, हाउ कैन यू मेयरली रिलाई ऑन द ऑडिट कमिटीज मिनट्स एंड नॉट डू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एट योर एंड। अब आते हैं दूसरी डेफिशिएंसी पर, विच इज इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड। तो एनएफआरए ने ऑडिट प्रोसीजर की इंडिपेंडेंस पर कंसर्न रेज किए हैं, क्योंकि फर्म की लोकल पॉलिसी में अलाउड था ऑडिटिंग क्लाइंट की ओवरसीज होल्डिंग कंपनी को नॉन ऑडिट सर्विसेज देने का प्रोविजन। ऑल्दो पीडब्ल्यूसी ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए कमिट कर दिया है, लेकिन सितंबर 2024 में होने वाले ऑन साइट इंस्पेक्शन में पता चला कि अभी तक न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। एनएफआरए का ये इंस्पेक्शन लास्ट ईयर अप्रैल में शुरू हुआ था, जिसमें they decided to review PwC's internal control systems, audit quality procedures and sufficiency of documentation on 3 individual audit engagements. PwC ने अपने स्टेटमेंट में कहा तो है कि they are committed to enhance the audit procedures and documentation sufficiency. इन्हीं deficiencies की वजह से NFRA का कहना है कि audit conclusion की reliability and quality पर questions raise होते हैं। और क्या आपको पता है, इसी तरह की miscellaneous deficiencies को ICAI ने क्रिटिसाइज किया है। एंड नॉट ओनली दिस, ICAI has already taken disciplinary actions against 241 CAs during this financial year, and this is by far a record breaking fact. And इन actions में वो CAs भी हैं जिनकी मेंबरशिप को 5 साल तक रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि ICAI सिर्फ CAs के अगेंस्ट ही एक्शन ले सकता है, इन फर्म्स पर नहीं। तो ICAI प्रेसिडेंट का कहना है, हम इंडियन फर्म्स को ग्लोबल बनाना चाहते हैं और इसमें हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है, इंडियन फर्म्स बन पाएंगी बिग फोर जैसी ग्लोबल? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट ICAI कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।